हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वापस से एट स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था 16.1, उसके कुछ बेसिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं 16.2 और उसके कुछ बेसिक, मतलब 16.2 में किससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखें, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था सरफेस वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड और क्यूब का पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर कैसा होता है सबको पता है, ऐसा होता है सिलेंडर। ठीक है, ये होता है हमारा सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए, इसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। और इसकी जो ये लेंथ होती है, ये वाली रेक्टेंगल टाइप होती है। मीन्स ये ऐसा होगा कुछ, अगर मैं इसको अलग अलग ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा ना। तो देखिए, ये क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा रेडियस होगा, और जो परपेंडिकुलर होती है ये हमारी क्या होती है, हाइट होती है। तो अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालने जाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये देखिए, कभी भी हम लोग दो सरफेस एरिया ना, दो रेडियस है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया को हम कर्व सरफेस, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा हम लोग का, होगा टू, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, और सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा हम लोग का, वो होता है, देखिए, 2 पाई r h। ठीक है, तीनों मल्टीप्लीकेशन में हम लोग का क्या निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ये हम लोग का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी देखिए, देखिए 2 पाई तो कॉमन रहेगा। ठीक है, 2 पाई, देखिए सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे 2 पाई r h प्लस, अब देखिए 2 पाई r h, तो हम लोग का ये क्या और इसका एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई r² होता है, पाई r², ये होता है हम लोग का 2 पाई r² हम लोग का वो होता है। तो अभी इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई r कॉमन हो जाएगा, और बचा क्या अपने पास r, बचा हम लोग के पास h प्लस r। ये होता है हम लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। देखिए, एरिया ऑफ सर्कुलर फेस, यहाँ पे भी वही बताया है, कर्व सरफेस एरिया को हम पहले लिखेंगे, प्लस उसमें क्या करेंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर फेस। इस सर्कुलर फेस है ना, देखिए 1 टाइम पाई r² और 1 टाइम पाई r², क्योंकि दो सर्कल है ना, सिलेंडर ऊपर भी और नीचे भी दो सर्कल है, तो 2 पाई r²। तो वो हम लोग यहाँ से फिर 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, तो h प्लस r हम लोग का बचेगा। ठीक है, ये समझ जाइए, दो फॉर्मूला हम लोग को अभी याद करना है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r। समझे? तो चलिए, इसी के बेस पे हम लोग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए 16.1 स्टार्ट करते हैं। 16.1 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अभी क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे, अभी देखिए, इन ईच एग्जांपल गिवन बिलो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन। ठीक है, हाइट, रेडियस और हाइट हमें दे रखा है, हमें निकालना है, हाइट्स आर गिवन, और हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, वी नो दैट, हमें क्या पता है हम वो लिखेंगे। ठीक है, वी नो दैट। ठीक है, इतना लिखा सबने, वी नो दैट। अभी देखिए क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, हमें फॉर्मूला पता है ना, कर्व सरफेस एरिया। देखिए, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r h, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई r h। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला है हम लोग का टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या निकला था, ये देखिए 2πr h+r, तो ये हो जाएगा 2πr h+r। देखिए हमें हाइट और रेडियस गिवन है तो हम कर लेंगे ना। तो चलिए अभी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, हियर हमें क्या गिवन है, हम लिखेंगे r इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट सम में r हमें 7 सेंटीमीटर दिया है और h हमें 10 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना, तो हम लिखेंगे द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, इतना लिखा। अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो आपने एक लिखा है ना, 2πr/h। ठीक है, अभी मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। अभी देखिए वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई को आप देखो, पाई की ना दो वैल्यू होती है, दो वैल्यू मतलब सेम ही होती है, 3.14 भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो 22/7। ठीक है, दोनों में से आप कौन सा भी लिख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं लिखूंगा 22/7 और इंटू आर की वैल्यू हमें कितनी है, 7 है, तो यहाँ पे हम 7 डालेंगे। फिर देखिए एच की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या, ये 7 और ये 7 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो कट हो जाएगा। अभी 22 टू जा कितना होता है, तो होता है हमारा 44 इंटू 10। अभी 44 इंटू 10 करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 44 इंटू 10 करेंगे तो 440, और 2 सेंटीमीटर थे ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग का एरिया किस में निकल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम लोग सेकेंड सम करेंगे। ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड ही हम लोग को टोटल सरफेस निकालना है ना, ये हम लोग का फर्स्ट निकला था, अभी सेकेंड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, वो है 2πr/h+r, यही है ना। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू वही लेंगे 22/7। एक मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ यहाँ पे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 7 है, फिर एच कितना था, 10 था, प्लस आर कितना था, 7। अब देखिए इसको करेंगे तो ये 7 और ये 7 तो कट हो जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, और 22 टू जा होता है हमारा 44। अब 44 इंटू ये 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, 10 प्लस 7 हमारा क्या हो जाएगा, 17। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर, देखिए मैं इधर कर रहा हूँ 44 इंटू 70, तो क्या जाएगा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 प्लस 2 30। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 847। मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया है, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हम लोग का क्या आ गया, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको, क्लियर है। चलिए आगे करते हैं, दूसरा सम करते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 1.4 है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1.4। ठीक है, फिर दूसरे एच की वैल्यू क्या है, 2.1, तो 2.1। अब देखिए पुट करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 1.4 है, फिर इंटू एच की वैल्यू क्या है, 2.1 है। ठीक है, अब देखिए ये जो 1.4 है, अगर आप ये पॉइंट को एक बार भूल रहे हो, मतलब समझिए कि आप पॉइंट को अभी निग्लेक्ट करिए, तो ये क्या 7 2 जा 14 होता है ना, ये 14, अगर हम पॉइंट को भूल जाए तो ये 14 होगा। तो 7 के टेबल में 14 कब आता है, 2 में आता है ना। तो जस्ट क्या करना है, पॉइंट के पहले 1 है तो हमें लगाना है 0, 0.2। 0.2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हम लोग का 1.4 आएगा। देखिए 7 2 जा 14, 7 0 जा 0 और 14 आ गया, और ये पॉइंट है एक नंबर के पास, तो देखिए वही आया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.2, तो 7 1 जा 7 0.2 जा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ, अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा, अभी देखिए हम लोग का फाइनल क्या बच रहा है,
2 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 2.1, यही बच रहा है ना। चलिए ये 22 इंटू 2 हम लोग का 44 हो जाएगा। 44 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 0 सा 0, 0 सा 0, तो ये हो जाएगा 8 8 0, ठीक है। कितने नंबर के बाद पॉइंट है, तो एक नंबर के बाद, तो ये 8 हो जाएगा। अपने पास 8.8 आया, इसको 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 8 8, ठीक है। फिर 8 टू द 16, 8 टू द 16 एंड 70, इसको हम प्लस करेंगे तो 8 4 और 1 इधर गया, तो ये 8.1, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया हम लोग का आंसर 18.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाल दिया। अभी हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, लिखेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी है 1.4, ठीक है। और एच की वैल्यू 1 प्लस 1.4, ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 7 हो 7 और 7 0.21, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वही यहाँ पे करना है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग का ऊपर क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 0.2, ठीक है। अभी इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हम लोग का 44 हो जाएगा। पहले 2 इंटू 24 और इसको 0.2 को एज इट इज रखेंगे। अभी ठीक है 2.1 को जब हम 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का हो जाता है 3.5। अब देखिए जब आप 44 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 8 8 0 0, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 8.8, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8.8 8.8 इंटू 3.5, ठीक है। अभी 8.8 इंटू 3.5 करना है, 8.8 इंटू 3.5, तो हो जाएगा 5 द 40 5 द 40 प्लस 44, ठीक है। 3 8 द 24 3 8 द 24 26, तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3080, ठीक है। और एक पॉइंट 2 पॉइंट के बाद 0 है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 30.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा सबको, ये क्लियर है सबको ये वाला सम। देखिए थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आर सिमिलर क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इसको ट्राई करिए, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डालिए। आपको स्पेसिफिकली थर्ड फोर्थ क्वेश्चन भी चाहिए तो हम आपके लिए अलग से इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अगर आपसे देखिए आप ट्राई करेंगे ना तभी आपसे होगा, अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तब मैं ही आपको बताऊंगा तो आपको सिर्फ रटने की आदत हो जाएगी। तो आप ट्राई कीजिए थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करिए। हम अगर ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स होगा, अगर एक बच्चे का भी कमेंट होगा तो हम उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए तैयार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी हम लोग ने सब क्वेश्चन किए थे, अभी हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं सब क्वेश्चन। देखिए सब क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखिए सबसे पहले हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है of a closed cylinder drum if its diameter is 50 centimeter and height is 45 centimeter। देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर आपको याद होगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखिए उसका फॉर्मूला क्या था हमारा 2 पाई आर एच प्लस आर, यही था ना, ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो देखिए अभी हम लोग के पास हियर क्या है, देखिए हियर हम लोग के पास डायमीटर दिया है, ठीक है, डायमीटर। बट हमें जरूरत किसकी है, हमें है रेडियस की। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है 50 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हाइट हमें दे रखी है, हाइट हमें कितनी दी है 45 सेंटीमीटर। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखूंगा मैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये होता है हमारा 2 पाई आर एच प्लस आर, यही होता है। तो 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें 25 मिल गई, एच की वैल्यू 45 प्लस आर की वैल्यू 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अभी देखिए 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 हमारा 44 होता है, 44 और ये 25, ठीक है।
इंटू अभी 45 को आप 25 प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 70। कितना हो जाता है 70, तो हम लिखेंगे 70 डिवाइड बाई 7। तो देखिए 7 1 जा 7 10 जा, तो हमारे पास फाइनल क्या बचा है 4 इंटू 25 इंटू 10। अब देखिए 4 इंटू 10 करेंगे तो हमारा हो जाता है 440, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 20, ठीक है। 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो ये 0 0 10 एंड 11। तो हम लोग का यहाँ पे फाइनल आंसर जो आता है क्या आ रहा है 11,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हमें बेस निकालना है, एरिया ऑफ बेस निकालना है ना। तो देखिए एरिया ऑफ बेस मतलब बेस हम लोग का कर्व सिलेंडर का बेस क्या होता है सर्कल होता है, तो हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, बट उसको एरिया ऑफ बेस बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है ना हम लिख लेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया क्या है हम लोग का 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाइट हमें दे रखी है, हाइट हमें कितनी दी है, हाइट दी है हमें 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर एंड एच। देखिए ये हमें दिया है 660, 2 और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू निकालनी है, आर निकलेगा यहाँ से, एच की वैल्यू दी है 21। तो देखिए सबको ये साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 660 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इंटू 21। देखिए 7 1 जा 7 3 जा 21, फिर ये हो जाएगा देखिए 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 0 जा 0। फिर देखिए 22 1 जा 22 10 जा 22 10 जा, ठीक है। अभी देखिए 2 1 जा 2 5 जा, तो ये हमारा क्या निकल गया आर, हमारा आर यहाँ से निकल गया है 5 सेंटीमीटर। समझा सबको? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अब देखिए कोई भी सिलेंडर जो होता है, ठीक है, इसका जो बेस होता है वो क्या होता है सर्कल होता है। तो सर्कल का अगर हम एरिया निकालते तो वो क्या होता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो 22/7 इंटू 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो अब देखिए 22 इंटू 25 अगर हम करेंगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, 2 4 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 0 5 5। तो हम लोग का 550 को हमें 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, ठीक है, कितना बचा 0, 7 8 जा 56, 4 बचा 0.0, 7 5 जा 35, 5 बचा फिर 0.79 जा 7 7 जा 49। तो ये सो ऑन चलते रहेगा, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा सबको? समझा ये क्वेश्चन इजी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के प्रैक्टिस सेट का। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विच इज ओपन एट वन एंड and whose diameter is 28 centimeter, whose diameter is 28 centimeter and height is 20 centimeter. Find the approximate area of sheet required to make a lid of height 2 centimeter for this container. अब देखिए सबसे पहले हम लोग को जो गिवन है, हम लोग सिलेंड्रिकल कंटेनर का हम लोग लिख लेते हैं डेटा। तो क्या है डायमीटर दिया है हमें, डायमीटर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ 14 सेंटीमीटर। फिर हमें दी है हाइट, कितनी दी है हाइट हमें 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए
अब कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना क्या है, अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट। अगर हमें एरिया ऑफ शीट निकालना है, एरिया ऑफ शीट, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ शीट का फॉर्मूला जो है यहाँ पे निकालने का, तो वो होता है हम लोग का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, मैं नीचे लिख रहा हूँ, कर्व एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। देखिए आपको शीट का निकालना है ना, तो क्या होगा, ऊपर का एरिया और पूरा ये जो लेंथ है ये हमें पूरा पता होना चाहिए कि कितना लगने वाला है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी देखिए एरिया ऑफ शीट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एरिया ऑफ शीट क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया हम लोग का होता है 2πr/h, ठीक है। और एरिया ऑफ बेस हम लोग का क्या होता है, प्लस करेंगे ना, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, एरिया ऑफ बेस हम लोग का होता है πr², ठीक है। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, पाई और r कॉमन हो गया, ठीक है, तो हम लोग के पास अंदर क्या बचेगा, 2h प्लस r, ठीक है, ये बचेगा। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग, 22/7, r की वैल्यू हमें 14 दी है, 2 इंटू 20 प्लस 14, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 44 इंटू, ये हो जाएगा 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 54। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 22, 6 7 3 एंड 2, तो हम लोग का आंसर आया 2376। ये हम लोग का क्या आया है, एरिया ऑफ शीट आया है, ठीक है, एरिया ऑफ शीट। तो अभी हम लोग का आगे और करना है इसको सॉल्व, तो वो क्या करना है, अभी देखिए ये क्या था, एरिया रिक्वायर्ड जो है, एरिया रिक्वायर्ड ऑफ शीट, मतलब एरिया रिक्वायर्ड ऑफ शीट, वो हम लोग की कितनी निकली है, वो निकली है 2376 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। अब देखिए एरिया ऑफ शीट, अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ शीट, ठीक है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, ठीक है, अभी हम लोग को निकालने का है रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। हमें लास्ट में जो क्वेश्चन बोला है, मेन क्वेश्चन, वो क्या है, 2 सेंटीमीटर के लिए कितना एरिया लगेगा शीट का, वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, सेम है, एरिया ऑफ शीट, ठीक है, एरिया ऑफ शीट क्या था हम लोग का, 2πr/h था प्लस πr²। देखिए यहाँ पे हमें h की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है सिर्फ, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ शीट, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग कॉमन निकालेंगे सब, इसको करेंगे सॉल्व, तो 2 इंटू 20, और देखिए यहाँ पे हम लोग का कॉमन क्या निकला है, देखिए इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा, हम लोग का कॉमन निकल जाएगा πr, और अंदर क्या बचेगा हमारा 2h प्लस r, ठीक है, तो पाई कितना है, 22/7 इंटू 14, r की वैल्यू के साथ लिख दिया है 2 इंटू 2 प्लस 14, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा हमारा 44 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 14, तो ये क्या हो जाएगा 44 इंटू 18, 44 इंटू 18 करना है हमें, 44 इंटू अब 18 करेंगे जब हम, तो हम लोग का क्या होगा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 35, फिर देखिए ये 4 और ये 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 792, तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या रहेगा, 792 सेंटीमीटर का एरिया हमें रिक्वायर्ड होगा एरिया ऑफ शीट 2 सेंटीमीटर हाइट वाले को बनाने के लिए। तो इसी के साथ हम लोग का 16.2 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे 16.3। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमें सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।